हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल अजीज। आप देख रहे हैं माय स्मार्ट अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पास भी एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है और उस क्रेडिट कार्ड को आप यूज करके ऑनलाइन जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या ऑफलाइन किसी भी जगह से कोई भी प्रोडक्ट को परचेस किए हैं ईएमआई के अंदर, लेकिन उस ईएमआई को आप क्लोज करना चाहते हैं। तो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ईएमआई को कैसे क्लोज किया जाता है, कितना चार्जेस लगेगा और कितना दिनों के अंदर आप ईएमआई को क्लोज करते हैं, तो आपको यहाँ पर फ्री देखने को मिल जाता है। तो सारे डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और दिखाएंगे, तो आप इस वीडियो को आगे जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आपके पास भी एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है और उस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट को आप ईएमआई के अंदर परचेस किए हैं, तो किसी भी कारण उस प्रोडक्ट को आप क्लोज कर दिए हैं या ईएमआई को आप परमानेंटली क्लोज करना चाहते हैं, तो इस फेस्टिव सीजन के अंदर मेरा पास जो एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड को हम यूज करके फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट को परचेस किए थे और वो जो प्रोडक्ट है हमने यहाँ पर क्लोज कर दिए, तो उसका ऊपर क्या प्रोसेस हुआ है और मेरा जो ईएमआई हमने कैसे कैंसिल किया है, आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बताएंगे। तो 22 सितंबर को हमने फ्लिपकार्ट से एक सैमसंग का फ्रिज ऑर्डर किए थे, उसका डिटेल्स यहाँ पर बता दिए है, वो यहाँ पर डिस्प्ले में शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो शिपिंग डेट और कैंसिल किया हुआ डेट वो भी यहाँ पर बता दिए, उसका भी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट को बाय करते हुए हमने ईएमआई के अंदर परचेस किया है, उसका डिटेल्स यहाँ पर बता दिया है। तो इस प्रोडक्ट को कैंसिल करने के बाद इसका जो रिफंड अमाउंट है कब तक मिल जाएगा, तो 30 सितंबर बताया गया है। टोटल कितना अमाउंट मिलेगा और कौन सा क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया है, उसका डिटेल्स यहाँ पर बताया गया है। तो हमने इस प्रोडक्ट को जिस टाइम क्लोज किए थे उससे पहले हमने एक्सेस मोबाइल ऐप्स को ओपन करके माइजोन क्रेडिट कार्ड के ऊपर हमने चेक कर लिए थे, तो इसका जो टोटल अमाउंट है ऑलरेडी ईएमआई के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो मेरा इस जगह में डाउट चल रहा था कि ये जो ईएमआई है एक्टिव रहेगा या क्लोज हो जाएगा, तो इसको लेकर के हमने एक्सिस बैंक का जो कस्टमर केयर है वहाँ पर हमने बात किए है। तो बात करते हुए मेरा साथ क्या क्या बात हुआ है वो आप पहले सुनिए, उसके बाद सारा डिटेल्स आपको आगे बताएंगे और वीडियो का लास्ट में आपको बताएंगे कि आप एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और वो जो प्रोडक्ट है ईएमआई के अंदर परचेस किए हैं, लेकिन किसी भी कारण उस ईएमआई को आप परमानेंटली क्लोज करना चाहते हैं, तो आपको इसका ऊपर कितना चार्जेस लगेगा और कितना दिनों के अंदर आप क्लोज करते हैं तो आपको फ्री मिलेगा, वो आपको इस वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। उससे पहले कस्टमर केयर में कॉल करते हैं और बात करते हैं। जोड़ रही हूँ। Good evening. Thank you for calling Axis Bank. My name is Asif. How may I help you, sir? हेलो सर। Yes. सर, मेरे पास जो एक्सिस बैंक का माइजोन कार्ड है, उस कार्ड से हमने रिसेंट में फ्लिपकार्ट में खूब ट्रांजेक्शन किए थे, तो कुछ मतलब टेक्निकल इश्यू की वजह से वो जो प्रोडक्ट है वो हमने कैंसिल कर दिए है। तो उसका जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के ऊपर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो चुका है, जो अमाउंट हमने ट्रांजेक्शन किए थे, लेकिन इसका जो फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर ईएमआई कन्वर्ट हो गया है। तो मेरा तो प्रोडक्ट हमने कैंसिल कर दिया है, तो ईएमआई हम क्यों मतलब भरे? इस विषय में बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप निश्चिंत रहिए सर। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे अपना पूरा नाम बताइए। अब्दुल अजीज। ओके मिस्टर अजीज, लाइन पे बने रहिए, थोड़ा समय दीजिए। ओके। सो क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स बता दीजिए सर। ठीक है, कंफर्मेशन करने के लिए सर धन्यवाद। इस कार्ड में आप हाँ, जी बताइए सर। इसमें सर स्टेटमेंट जो है वो ऑलरेडी सर जनरेट हुआ है, जिसकी मैं देख पा रहा हूँ। तो वो तो मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट ठीक है। हमने कैंसिल कर दिए। मतलब जो ट्रांजेक्शन किए थे, मतलब हाँ, वो हाँ। प्रोडक्ट को हमने फ्लिपकार्ट से बाय किए थे ईएमआई की बेसिस पे, लेकिन वो हाँ, प्रोडक्ट को हमने मतलब कैंसिल कर दिए है, तो उसका ऊपर ठीक है। ईएमआई बनेगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, इसीलिए हमने कॉल किए। बिल्कुल बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। आप मेंशन कर रहे हैं कि आपने फ्लिपकार्ट पे एक ट्रांजेक्शन की थी, अमाउंट बता सकते हैं? और वो जो मतलब कैंसिल किया हुआ अमाउंट है वो भी मेरा कार्ड पे अभी इन प्रोग्रेस रिफंड, मतलब रिफंड मिल चुका है, अभी इन प्रोग्रेस ठीक है। तो हो रहा है। ठीक है। वो जो अमाउंट है 14,482 रुपया। 14,482, ठीक है। लाइन पे बन रहे हैं जी। Okay. ये आपको इसका जो है आपने पहले ईएमआई में कन्वर्ट करा है, उसके बाद आपका जो है नहीं, हमने ईएमआई खुद से मतलब कन्वर्ट नहीं कराया, मतलब प्रोडक्ट परचेस करते हुए है हमने ईएमआई को सिलेक्ट किए थे। एब्सोल्युटली, वही मैं मेंशन कर रहा हूँ। और इसका जो आपका उसके बाद आपका जो रिफंड भी मिला है सर इसका? हाँ, रिफंड भी मिल चुका है, क्योंकि प्रोडक्ट हमने क्लोज कर दिए है।
जी। वो जो सेटलमेंट है वो सही से होना चाहिए, इसीलिए हमने कॉल किया है। आप निश्चिंत रहिए सर, आपका ऑलरेडी सर जो है वो नील है, मतलब करंट स्टेटमेंट में आपको बताना चाहूंगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा इसमें से नहीं लगेगा। आपने पहले से 14,000 की ट्रांजैक्शन की, 14,482 रुपये की ट्रांजैक्शन की, आपने वो EMI में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट होने के बाद आपको रिफंड मिला, तो ये नील होगा सर। ओके ठीक है, ओके तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। ठीक है सर। एक्सिस बैंक सर जो है वो दिल से ओपन है आपके फीडबैक के लिए। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आप फैच करने के लिए आए थे वो आपको मिल गई होगी। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप एक्सिस बैंक जो है वो दिल से ओपन है आपके फीडबैक के लिए, आपको एक SMS आएगा इस पर्टिकुलर कॉल के बाद, या आपको एक ईमेल आएगा इस पर्टिकुलर कॉल के बाद। अगर आप हमारी सेवा से एक क्वेश्चन रह गया सर, एक क्वेश्चन रह गया। जी जी ये बताइए। जो EMI कन्वर्ट हो गया है तो EMI कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ ऑब्वियसली सर, आपका जो आपका रिफंड भी सर जनरेट हुआ है, यानी कि EMI जो है वो भी कैंसिल हुआ है। ठीक है, निश्चिंत रहिए आप। ओके थैंक फिर भी मैं एक बार सर चेक करूंगा, लाइन पे बन रही है, यू। ओके थोड़ा समय दीजिए सर। आपने 3 मंथ की टेन्योर पे किया था राइट? जी। लाइन पे बन रही है सर। आपका कॉल सर मैं 1 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकता हूँ, मैं बैक एंड से एक्चुअली चेक करूंगा। ठीक है, ओके क्योंकि आप मेंशन कर रहे हैं कि आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए, कंसर्न नहीं रहना चाहिए सिबिल के रिगार्डिंग। ठीक है, मैं चेक करूंगा सर Okay. बैक एंड। ठीक है, ओके थोड़ा समय दीजिए, लाइन पे बना रहने के लिए सर धन्यवाद। आपको बताना चाहूंगा जो EMI है वो एक्चुअली मर्चेंट यानी कि फ्लिपकार्ट के एंड से सर कन्वर्ट हुआ था। ओके लेकिन अगर आप वो एक्टिव भी है और रिफंड जो है वो इसमें से कट जाएगा सर। आपको जो 14,000 आपको रिफंड आया है उसमें से कट जाएगा, लेकिन अगर आप वो एक्टिव है सर अभी के लिए। नहीं, मेरा वो EMI जो है वो उसको भी क्लोज कर दीजिए। इस विषय में बिल्कुल हेल्प करूंगा आपके साथ, और इसके साथ आपको बताना चाहूंगा प्रोसेसिंग फी आपको अभी के लिए लगेगा, लेकिन बाद में वो रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, और EMI इंटरेस्ट जो है वो भी रिवर्सल हो जाएगा अगर आप कैंसिल करेंगे। ठीक है, नहीं तो अभी 15 दिन के अंदर कोई भी EMI कंपनी कैंसिल करते हैं हाँ, तो वही उसके मैं बाद कोई भी चार्जेस नहीं वही मैं लगता है। कर रहा हूँ। फोरक्लोजर चार्ज है वो आपको 512 रुपीज है, 512 रुपीज और 66 पैसा, लेकिन 3% या 300 रुपीज जो 2 में से बढ़ा है। लेकिन इसके साथ आपको बताना चाहूंगा आप 15 दिन के अंदर अंदर कर रहे हैं तो फ्री आपको रिवर्सल मिल जाएगा उस चार्ज का। ठीक है, वापस Okay. मिलेगा वो चार्ज। कितना टाइम के अंदर मिल सकता है सर? आपने अभी किया है सर, आपने 2 दिन पहले किया, आप निश्चिंत रहिए, रिवर्स आपको मिल जाएगा ये। ओके, ठीक है, 2 दिन मतलब पहले ही आप टोटल कुल मिला करके हमने जितना का ट्रांजेक्शन किया है उसका ऊपर जितना सारे आपको सारे के वापस सारे चीज वो क्लोज हो जाएगा। Absolutely. इसका ऊपर कोई भी 1 रुपया भी पेमेंट करने का जरूरत नहीं होगा। एब्सोल्युटली। ओके ओके ठीक है, एज पर योर कंफर्मेशन आपका जो EMI वो मैं कैंसिल करूँ सर? जी सर। आपका EMI अभी के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ, लाइन पे बन रही है। Okay. ठीक है, अब के लिए EMI जो है वो मैंने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, ओके और इसके साथ साथ आपका जो अमाउंट है वो रिफंड भी हुआ है। ठीक है, ओके। ठीक है सर। अगर और कोई जानकारी भी है जो आप मेंशन करना चाहते हैं आप मुझे बताइए। टोटल जो सेटलमेंट है वो कुल मिला करके 0 हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, टोटल जो अमाउंट है आपका आउटस्टैंडिंग में 0 रह जाएगा सर। ओके थैंक यू सर। ठीक है, ओके आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन फैच करने के लिए आप आए थे वो आपको मिल गई होगी। एक्सिस बैंक दिल से ओपन है आपके फीडबैक के लिए। SMS या ईमेल आएगा इस पर्टिकुलर कॉल के बाद आपको। सर अगर आप हमारी सेवा से संतुष्ट हैं, 0 से लेकर 10 के स्केल पे आप हमें 10 रेट कर सकते हैं सर, जो सबसे अधिक है। ठीक है, ओके और एक्सिस में सर कॉल करने के लिए सर धन्यवाद। आपसे बात करके सर बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। आपका दिन शुभ रहे सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। तो कस्टमर केयर से ये सारे बात कंप्लीट होने के बाद हमने एक्सेस मोबाइल ऐप्स को ओपन करके जो माइजोन क्रेडिट कार्ड है उसको हमने यहाँ पर चेक कर लिए है। तो इसका ऊपर कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट अवेलेबल नहीं है, और साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री उसको हमने यहाँ पर चेक कर लिए है। तो लाइव प्रूफ के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो GST अमाउंट, प्रोसेसिंग फी और टोटल अमाउंट सारे के सारे अमाउंट यहाँ पर रिवर्सेबल हो चुका है। तो इसका ऊपर कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगा है। तो आपके पास एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो उस क्रेडिट कार्ड को यूज कोई भी प्रोडक्ट को आप EMI के अंदर परचेस किए हैं तो जिस दिन EMI बन जाते हैं उस दिन से अगले 15 दिनों के अंदर अंदर उस EMI को आप यहाँ पर फोरक्लोज करते हैं या EMI को आप क्लोज करते हैं तो आपको इसका ऊपर कोई भी चार्जेस पे करने का जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का रिलेटेड आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो का नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको 100% आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे ही नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।